Hello students, today we start class 10 science chapter 3 metal and non-metals. You know, metal and non-metals have two properties. First one is physical properties, second one is chemical properties. Physical properties अब हम पढ़ेंगे. First is लक्ष्य. Metals have shiny surface, example gold and silver. मीन्स वाट मेटल्स का ना शाइनी सरफेस होता है, मीन्स वो शाइनिंग करता है, जैसे कि हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर. सेकंड इज वाट हार्डनेस. जनरली मेटल्स आर हार्ड, मीन्स मेटल्स ना हार्ड होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, ठीक है. बट एक्सेप्शनल केसेस इन थ्री मेटल्स, दैट इज सोडियम, कैल्शियम एंड लिथियम. वो तीनों ना सॉफ्ट होते हैं, मेटल होकर भी वो तीनों सॉफ्ट होते हैं. देन थर्ड इज द स्टेट. मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. हमेशा मेटल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, सॉलिड नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ इज मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन व्हिच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मीन्स हम मेटल को बीट करके हम एक थिन शीट में हम कन्वर्ट करेंगे, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी. जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर्स आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. ओके. देन नेक्स्ट वन इज द डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मीन्स मेटल्स को हम हैमर करके थिन वायर पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम. नेक्स्ट मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास हो सकता है और हीट भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है. देखा गया है कि सिल्वर एंड कॉपर आर द मोस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर एंड कॉपर में सबसे ज़्यादा हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी वो दोनों पास होते हैं. नेक्स्ट डेंसिटी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका डेंसिटी जिसका हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई होगा. बट एक्सेप्शनल केसेस इन सोडियम, कैल्शियम एंड लिथियम दे हैव लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. वो मेटल होकर भी इसमें डेंसिटी लो और मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो. नेक्स्ट इज सोनरस. मेटल्स आर सोनरस. मीन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड. मीन्स मेटल को हम एक कोई हार्ड सरफेस में हम अगर स्ट्राइक करेंगे तो इन्हें एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं सोनरस. देन नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स. मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सभी मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ये हो गया सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. लेट्स स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. देन फर्स्ट वन इज द लक्ष्य. नॉन मेटल्स डोंट हैव शाइनी सरफेस बट एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन को छोड़ के बाकी सब नॉन मेटल्स का शाइनी सरफेस नहीं होता है. देन नेक्स्ट हार्डनेस. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होता है, और डायमंड क्या है, एक कार्बन का एक वन फॉर्म है डायमंड. नेक्स्ट वन इज द स्टेट. नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन, और ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. Then non-metals are non-malleable, non-ductile, and they are poor conductor of heat and electricity except graphite. Graphite non-metals होकर भी उसमें easily heat and electricity पास होता है. Then last one is the density. Non-metals have low density and low melting point. Next is sonorous. Non-metals are not sonorous. उसको बीट करने से और साउंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता. नेक्स्ट non-metallic oxides are acidic in nature. It's all about your physical properties of metal and non-metals. Hope you understand. And the most important question is arise that the difference between metals and non-metals. Next, chemical properties of metal. When metal reacts with oxygen, then metal oxides are formed. Means when copper reacts with oxygen, then copper oxides are formed. Means 2Cu plus O2 then 2Cu. और ऐसे फिर जब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से मिक्स होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स फॉर्म होता है. ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर. सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire
it if it is kept open place. So they kept immersed in kerosene oils. Means what? सोडियम एंड पोटेशियम जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो विगरियसली रिएक्ट करते हैं और सडनली इट कैच फायर. सो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको केरोसिन बोतल में हम डिप करके रखेंगे. नेक्स्ट, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड्स आर covered with a thin layer of oxides which prevent them from further oxidation. क्या होता है, मैग्नीशियम का सरफेस, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का सरफेस जो है ना वो थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर होता है क्योंकि उससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको कवर करके रखा जाता है. नेक्स्ट, Fe मीन्स आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगरियसली. क्या होता है, हम जो लोहे का जो रड बर्न नहीं होता, हम जब हीट करेंगे तो बर्न नहीं होता, बट आयरन फीलिंग्स मीन्स क्या, आयरन का पाउडर वो ना इजीली बर्न हो जाता है. देन कपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक ऑक्साइड. कपर ना बर्न नहीं होगा बट जब वो जो कोटेड होगा वो ना ब्लैक कलर का, जिसको बोलते हैं कपर ऑक्साइड्स. नेक्स्ट, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी. नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द मेटल ऑक्साइड which reacts with both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides. Means what? जब मेटल ऑक्साइड जब बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी जब रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. यहाँ पे एग्जांपल है क्या, Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब 6HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 2AlCl3 प्लस H2O मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर देगा. एंड वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेसिस मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा देन सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रो वाटर इज फॉर्म. मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और बेस के साथ भी रिएक्ट करके दोनों में ही सॉल्ट मीन्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट्स फॉर्म किया. Next, reaction of metal with water. When metal reacts with water, then first metal oxides is formed and further metal oxide reacts with water, then metal hydroxide and hydrogens are the product. Example देखेंगे, यहाँ पे 2Na plus 2H2O give rise to 2NaOH plus H2. Na means sodium. When sodium reacts with water, then sodium hydroxide and hydrogen is formed. Second example, 3Fe means iron, 4H2O means water. When iron reacts with water, then Fe3O4 means ferric oxides और iron oxides plus H2 और हाइड्रोजन फॉर्म होता है. ये है मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ देन मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन्स फॉर्म होगा. डिफरेंट मेटल रिएक्ट्स विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर. मीन्स डिफरेंट मेटल वाटर का डिफरेंट फॉर्म में रिएक्ट करता है. फर्स्ट वन, Na, K एंड Ca रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. Na मीन्स सोडियम देन पोटेशियम देन कैल्शियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है. सेकेंड, Al मीन्स एल्यूमिनियम, Fe मीन्स आयरन एंड Zn मीन्स जिंक. ये जो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक्स रिएक्ट विथ स्टीम, वो ना स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. थर्ड, Mg मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर. हमेशा मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. देन Ca, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस. में क्या मीन्स क्या, जब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वो ना वाटर के सरफेस में फ्लोट करता है क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन जो बबल्स है वो ना उसी सरफेस में स्टिक होता है मीन्स चिपक जाके उसको फ्लोटिंग कराता है. लास्ट वन, Au, Ag, Cu एंड Pb डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. मीन्स Au मीन्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन विथ एसिड्स. व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन्स आर फॉर्म. अगर मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा. अगर मेटल कॉन्सन्ट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये
दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज़ सो डेंजरियस, इसलिए हमेशा मेटल डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, Fe+2HCl गिव राइज टू FeCl2+H2 मीन व्हेन आयरन जब डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन आयरन क्लोराइड या फिर हम उसको फेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है। अनदर एग्जाम्पल इज हियर, सी व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन 2AlCl3 plus 3H2 means aluminium chloride plus hydrogen gases form, and these FeCl2 and 2AlCl3 are salts। ठीक है, बेसिकली हम बोलेंगे तो when metals react to direct acid then salt and hydrogen gases form। Next chemical reaction is reaction of metal with solution of other metal salt। यहाँ पे क्या है, metal A plus salt solution of B give rise to salt solution of A plus metal B means यहाँ पे metal A जब metal B का salt solution में react होगा तो क्या होगा, salt solution of A plus metal B formation होगा। means यहाँ पे metal A क्या करेगा, metal B का salt solution से metal B को displace करेगा। यहाँ पे example दिया हुआ है, Fe plus CuSO4 give rise to FeSO4 plus Cu means when iron react जब करेगा कॉपर सल्फेट के साथ देन आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट और कॉपर्स फॉर्म होगा। मीन्स यहाँ पे Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट होगा। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स।